गुड इवनिंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 25 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें अपना पार्ट 2 है जो अम्ल क्षार और लवण, उसकी दोहराई करनी है। तो इस सबसे पहले आपको एक लाइन लिखी हुई है कि अम्ल क्षारक सूचक क्या होते हैं। ये रंगों के मिश्रण होते हैं जो आपको बताते हैं कि किसी भी चीज में अम्ल या क्षारक उपस्थित है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसके जो आपको 9 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित अम्ल में प्रत्येक के प्राकृतिक स्रोत लिखिए। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ऑक्सैलिक अम्ल का और लैक्टिक अम्ल का। तो देखिए क्या क्या है इनके प्राकृतिक। सिट्रिक अम्ल का है नींबू, ऑक्सैलिक अम्ल का है क्या है पालक, और लैक्टिक अम्ल का क्या है दही। ठीक है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक में जो पालक है ऑक्सैलिक को मिलता है उसके अंदर, और जो दही है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न 2 है, कुछ प्राकृतिक सूचकों और कुछ संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। प्राकृतिक जो प्रकृति से, जैसे कि लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, ये क्या है प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होंगे, फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, ये क्या है संश्लेषित सूचक। ठीक है, प्रश्न 3 है, गंधीय सूचक क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। तो गंध मतलब क्या है, जो गंध होती है, ठीक है, जो स्मेल होती है। तो लिखोगे गंधीय सूचक वह पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकी माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, जैसे प्याज का रस है, लौंग का तेल है, वेनिला है। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में है, सूचक HCl गैस सूचक लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदल पाती। तो सूचक HCl देखो ये भी ड्राई हो गया, और जो लिटमस है वो भी क्या है ड्राई है, मतलब गीला नहीं है। तो इसलिए वो क्या होगा H+ आयंस में टूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लिखोगे सूचक HCl आयनों में विभाजित नहीं होते। सूचक HCl जल की उपस्थिति में ही अम्लीय गुण दिखाता है, अतः नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। ठीक है, ये आपको लिखना है अपने प्रश्न नंबर 4 में। अब प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल उपस्थित है। टमाटर में कौन सा अम्ल है, सिरके में और इमली में कौन सा अम्ल है। टमाटर में कौन सा होगा, सिट्रिक अम्ल होगा, सिरका में क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा, और इमली में क्या होगा, टार्टरिक अम्ल होगा। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 है, हम रसायनों के साथ अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, आपको ये अभिक्रियाएं लिखनी है। मैंने आपको जो कराई थी, जिन बच्चों को नहीं आता, मैंने ये चैप्टर नंबर 2 कराया हुआ है, लेक्चर्स मैंने लिए हैं, मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल रिएक्ट करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और क्षार में कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। इसी तरह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब होता है तो भी लवण, CO2 और जल हमारा बनेगा, लेकिन क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। धात्विक ऑक्साइड में भी लवण और जल बनेगा, लेकिन क्षार में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, अम्ल और क्षार के किन्हीं 3 भौतिक गुणों को लिखिए। 3 भौतिक गुण आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला है, जो अम्ल होते हैं वो तो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो चिपकने वाले होते हैं, और क्षार क्या होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, तीखी गंध होती है इनकी, और क्षार में से कोई गंध आती ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न 8 है आपका, नीचे दिए गए विलयनों का परीक्षण सार्वभौमिक सूचक से किया गया। तो ये है वॉशिंग लिक्विड जो पीले रंग का है, ठीक है, सल्फ्यूरिक जो लाल है, धातु पॉलिश गहरा नीला है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा हमें मिला, हल्का नीला मिला। तो इनके बढ़ते हुए pH मान आपको लिखने हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में उससे ज्यादा वॉशिंग लिक्विड का हो जाएगा हमारा pH, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, और फिर धातु पॉलिश का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न 9 है, pH पेपर का रंग अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय व उदासीन विलयनों में क्रमशः डैश डैश व डैश होता है। तो कौन सा होगा, जो हमारा अम्लीय होगा वो कैसा होगा, लाल होगा, क्षारीय कैसा होगा, हमारा बैंगनी होगा, और उदासीन कैसा होगा, हरा होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रश्न नंबर 9 में लाल, बैंगनी और हरा। ठीक है, तो 9 के 9 प्रश्न हमारे हो गए। एक छोटा सा आपका नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये है लिटमस विलेन, एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसमें एक पौधे लाइचिन से निकाला जाता है। लिटमस विलेन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट में जिसमें हमने 9 के 9 प्रश्न अपने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। आज वर्कशीट थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, तो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो वैसे मैं क्लास में ये सारी चीज़ें करा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने फटाफट आपको आंसर्स बता दिए। जिन बच्चों ने कर लिया है कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने नहीं किया वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।